अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फारूक और आप देख रहे हैं फारूक मौलाना ऑफिशियल। मेरे पास आज ये सैमसंग का एक चार्जर आया है। कस्टमर का कहना है कि चार्जिंग बहुत स्लो है, बल्कि स्लो भी नहीं है, बिल्कुल करता नहीं है, इनके फेक चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो आज हम इसको रिपेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि फास्ट चार्जर है। ये ओरिजिनल सैमसंग है। अगर किसी भाई को इस मॉडल के बारे में मालूमात हो तो देख सकते हैं कि ये सैमसंग का ओरिजिनल अडाप्टर है। वक्त की बचत और वीडियो लंबी ना हो, इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा चेक भी किया है। और दूसरे अल्फाज में कहना है कि इसको मैंने खोला भी है, क्योंकि खोलने में इसको काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ये गर्म होकर प्रेस होता है, फिर जाके ये फिटिंग में आता है। तो अगर आप इसको खोलना चाहें तो सबसे आसान तरीका जो है, इसकी जो ये झरी है, कैप है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा पेट्रोल लगाना है और इसके बाद थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद ये आसानी के साथ खुल जाएगा। ये देखें, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसको मैंने पेट्रोल लगाया था थोड़ी देर पहले। अब ये बिल्कुल आसानी के साथ खुल रहा है। ये देखें, ये देखें, सैमसंग का ये ओरिजिनल अडाप्टर है, कोई दो नंबरी नहीं है। इसके अंदर जो ये कैपेसिटर है और साथ में सब चीज़ ओरिजिनल है इसकी। ये कवर देखें, ये कवर भी इसके अंदर ओरिजिनल है। ये देखें, सैमसंग ओरिजिनल अडाप्टर है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। इसके अंदर फॉल्ट ये है कि ये फेक चार्जिंग है। इनके मोबाइल इसके अंदर भरा ही नहीं होता, बैटरी % नहीं बढ़ते। आज मैं इसको रिपेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने गौर से देखना है कि इसके सर्किट में क्या मसला है। काफ़ी सारी जांच पड़ताल के बाद इसका जो मेन मसला मुझे लगा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और आपके सामने चेक कराता हूँ कि इसके % कितने हैं। जब भी इस तरह का कोई अडाप्टर आपके पास हो तो आपने गौर से देखना है कि आया कि इसके अंदर मसला क्या है और कहाँ पे इसकी कार्बन वगैरह या कैपेसिटर क्या चीज़ ख़राब है। थोड़ी सी तवज्जो करने के बाद मुझे इसके अंदर जो फॉल्ट मिला है, इंशाल्लाह अगर वही हुआ तो ये 100% ओके हो जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा ये इसका आउटपुट फिल्टर है, कैपेसिटर, ये थोड़ा सा इनके फूला हुआ है। तो अब आपके पास भी इस तरह का कोई अगर चार्जर आए या यही मसला हो तो इसमें दो फॉल्ट होते हैं। पहला, इसके अंदर जो फॉल्ट होता है वो यहाँ पे इसका एक डी-बोर्ड लगा होता है, वो भी ख़राब हो सकता है। और दूसरे नंबर पे इसका ये कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर लूज़ होगा, कैपेसिटर खुला होगा या इसके अंदर किसी किस्म का कोई लिक्विड वगैरह बाहर हो तो ये समझे कि इसका कैपेसिटर ख़राब है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं। ये 12 वोल्ट 470, ये मैंने एक दूसरे बोर्ड से लिया है। ये देखें, 16 वोल्ट 220 यूएफ। इनके वोल्ट ऊपर हैं और यूएफ थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ नहीं है, ये चल जाता है। या फिर ये एक सर्किट बोर्ड है मेरे पास MP3 का, इसके अंदर देखते हैं। ये देखें, हाँ, इसके अंदर भी 10 वोल्ट और 470 यूएफ है। ये भी आप लगा सकते हैं, तो मैं यही लगाता हूँ।
ये कैपेसिटर काफ़ी सारा फूल चुका है। इसकी जगह हम आप 10 या 12 वोल्ट, 16 वोल्ट और 220 या 470 या 660 यूएम में इस साइज में लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा इसके अंदर फिट नहीं होगा। जी तो दोस्तों, अब मैंने इसको क्लीन भी कर लिया है और ये इसका आउटपुट कैपेसिटर चेंज किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चार्जर में यही मसला हो, लेकिन ज़्यादातर मसला दो चीज़ों में आता है। या ओवर वोल्टेज की वजह से ये कैपेसिटर अगर डैमेज हो जाए तो फिर सबसे ज़्यादा मसला यही होता है। तो आम रूटीन में हम ऐसा करते हैं कि चार्जर को फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत इसको देखना ज़रूर चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं। अब मैं इसको फिट नहीं करता, लेकिन पहले इसको चेक करते हैं आया कि ये परसेंट। अब मैंने अपने मोबाइल को लगा लिया है। पहले मैंने इसको चेक किया था, बिल्कुल चार्जिंग नहीं कर रहा। अब मैं आपको सीरीज़ पे चेक करवाता हूँ और लोड भी चेक करते हैं। ये देखें, फुल लोड है इसके अंदर। तो अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी आपको चेक कराता हूँ।